इस वीडियो में क्विकली ये देखने की कोशिश करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करती है। लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करती है, इससे पहले एक दफ़ा प्रॉब्लम को अच्छी तरह विजुलाइज कर लें। प्रॉब्लम ये थी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दी मॉडल। हमें एक मॉडल आइडेंटिफाई करना है जो जिसकी कोई ये वाली शक्ल होगी, और ये मॉडल हमने गिवन डाटा से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। और ये मॉडल हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, एक लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक्चुअली आप इन अदर वर्ड्स प्रॉब्लम ये समझ लें कि हमारे पास गिवन डाटा है, मतलब हमारे पास 0 है, 1 है, 1 के बाद इसमें 3 है, 2 है, तो 4 5 है, ये हमारे पास डाटा है। इस डाटे में से हमने को पढ़कर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग इस डाटे को किस लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम लाइन आइडेंटिफिकेशन की है, इसलिए इसको लीनियर रिग्रेशन कहा जाता है। आप इस तरह समझ लें लाइन आइडेंटिफिकेशन की, या हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये मॉडल आइडेंटिफाई करें, और इस मॉडल में भी स्पेसिफिकली हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, वो हमने ये पैरामीटर्स की वैल्यू यानी इन थीटास की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। थीटा 1 और थीटा नॉट की वैल्यूज क्या होंगी। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ अगर लाइन बात करेंगे तो थीटा 1 जो है वो स्लोप है, और थीटा नॉट जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर आपको याद हो, कोई भी लाइन जो है वो इन दो चीजों से ड्रॉ की जा सकती है। आप अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन किस तेजी से चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड दी स्लोप। ये असल में इसके एक्स और वाई का डिफरेंसेस है दो पॉइंट्स के दरमियान। इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस लें तो ये लाइन के ऊपर कांस्टेंट रहता है, इसको हम स्लोप कहते हैं। और ये जिस जगह पे इसको ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड दी वाई इंटरसेप्ट। तो एक्चुअली हमने वाई इंटरसेप्ट को हम कहते हैं थीटा नॉट, और स्लोप को हम कहते हैं थीटा 1। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो अब ये कैसे, ये गिवन डाटा है, इनमें से ये कैसे ये वैल्यू फाइंड की जाए, तो दिस इज द क्वेश्चन कि हमारे पास गिवन डाटा और हम कैसे इसको फाइंड करें। अगर हमें इसका नॉलेज ना भी हो तो फिर भी हम पाइथन में काम कर सकते हैं, लेकिन इसका नॉलेज इसलिए बेहतर है कि आपको समझ होगी कि ये एल्गोरिथम पीछे बैकएंड पे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से गिवन डाटा है, दो दो पॉइंट्स हैं। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स के माउस का वेट कितना है, और दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई कि उसका साइज कितना है। तो ये डिफरेंट डाटा पॉइंट्स हम ड्रॉ कर दिए एक्चुअली। अगर ये देखें, लेट्स से ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट में भी 2.5 है, तो ये जो है 1 है, तो हम कह सकते हैं ये x 2.5 है, तो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 होगी। तो x 3 है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख लें, ये वाला पॉइंट में भी 3.5 कर लें, और ये 4 है, तो x की वैल्यू 3.5 होगी, तो इसकी वैल्यू 4 है। तो ये इस तरह एक्चुअली डाटा था, उस डाटे को हमने वैसे डाटा पॉइंट्स की शक्ल में ड्रॉ कर दिया ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो अगर अब हमें कोई कहे कि ये डाटा जो है कौन सी लाइन से बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट हो सकता है, मे बी एक ऑप्शन ये हो कि हम कहें कि ये डाटा ना इस लाइन से, ये वाली लाइन जो है वो सबसे बेहतर डाटा को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा जी, अगर ये लाइन सबसे बेहतर डाटा को रिप्रेजेंट करती है तो हम कहेंगे अच्छा इसका वाई इंटरसेप्ट ये है, और इसका स्लोप कैलकुलेट करके बता दें इसका स्लोप क्या है, तो वो फिर हम उसी का मॉडल बना लेंगे। अच्छा, कोई ये कहता है कि नहीं ये वाली लाइन बेहतर नहीं है, जो है ना, हमें लगता है कि ये वाली लाइन ज्यादा जो है ना वो डाटा को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करती है। मे बी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस लाइंस हम ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे पे हमारा कुछ लोगों का एग्रीमेंट हो और कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट हो। लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों लाइंस में से कौन सी लाइंस बेहतर है। तो उसका एक बड़ा आसान और सिंपल सा वे है कि जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस तरह इधर एक लाइन है, अब ये भी लाइन है, ये क्या ये लाइन बेहतर है या फिर ये वाली लाइन बेहतर है। तो मे बी आप में से कुछ लोग हैं नहीं ये वाली लाइन बहुत बेहतर है, ये नजर आ रहा है ये डाटे को बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली लाइन जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। लेकिन बहरहाल इन दोनों में से कौन सी लाइन बेहतर है, व्हाट इज द बेस्ट लाइन अमंग दीज टू लाइंस। तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हर लाइन से देखते हैं कि अगर लेट्स से हम ये लाइन को फाइनल करें, तो अगर कोई कहे कि मोस का वेट लेट्स से ये है, ये है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लाइन तक जाएंगे, और हम उसके बाद देखेंगे कि इधर लाइन से ये पॉइंट
कटता है, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग मोस का साइज ये है, तो अगर 1 2 3 3.5 हम कहेंगे इसका साइज ना इस जगह 3.5 बन रहा है, तो इस तरह हम उसकी प्रोडिक्शन कर लेंगे। या अगर हमारे पास थीटा की वैल्यूज होंगी तो उन वैल्यूज को हम देखकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम इस तरह इसकी जो है वो मैपिंग प्रोडिक्शन करेंगे। अब कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे जिनकी प्रोडिक्शन 100% ठीक होगी, जिस तरह ये और ये तो ऐसे लग रहा है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडिक्शन ठीक नहीं है। यहाँ पे हम डेटा पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन लाइन हमें बता रही है कि वो यहाँ पे है। इसी तरह ये जो डेटा पॉइंट है वो यहाँ पे है, लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पे होना चाहिए। ये डेटा पॉइंट एक्चुअल यहाँ पे है, लाइन हमें बता रही है ये। तो इस तरह कुछ का फर्क होगा, कुछ में इसमें पॉजिटिव का फर्क है, वो माउस का साइज ज्यादा है लेकिन लाइन कम बता रही है। इसमें माउस का साइज कम है लेकिन लाइन ज्यादा बता रही है, इसमें वो बिल्कुल ठीक बता रही है, इसमें जो डिफरेंस कम है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि लाइन कितनी बेहतर है? हम ये करेंगे कि जो एक्चुअल जो वैल्यू है जो होनी चाहिए थी वो ये है, और जो लाइन बता रही है वो ये है, तो यानी कि लाइन एक्चुअल और प्रेडिक्शन में फर्क है। तो ये फर्क अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, और इस फर्क हर एक डेटा पॉइंट्स का, हर एक वैल्यू का फर्क आइडेंटिफाई कर लें, और तमाम फर्कों को, तमाम डिफरेंसेस को हम सम कर लें, तो हमें पता चल जाएगा ये वाली जो लाइन है, ये स्पेसिफिक लाइन है, ये कितना एरर हमें दे रही है। तो इस तरह हम हर लाइन का एक एरर निकाल सकते हैं। और वो एरर जो है वो हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर स्क्वेयर लेकर कर सकते हैं, या हम हाली सिंपल एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं, वो डिफरेंट फार्मूलाज है। तो ओवरऑल सेंस ये है कि हम उसका फार्मूला उसको कोई फार्मूला लगा के लाइंस का एरर आइडेंटिफाई करें। जिस तरह हमने पहली लाइन का किया था उसी तरह हम दूसरी लाइन का फर्क कर लें। फिर हम इन दोनों लाइंस में से आप बेहतर बता सकते हैं कि इन दोनों में से जिसका कम एरर होगा वो एक्चुअली हमें वो लाइन ज्यादा सूट करती है, वो लाइन एक्चुअली जो है वो बेहतर लाइन है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि लाइंस को रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं, और उन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि इनका डाटा के साथ एरर कौन सा, फिर उनमें से जो लाइन सबसे बेहतर होती है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा कि कितनी लाइन रैंडमली ड्रॉ करें, 100, 1000, मिलियन, बिलियंस, तो उसमें से बेहतरीन कैसे आएगी? तो ये मशीन लर्निंग की चैलेंजिंग प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर हमें वो कैसे कैसे एल्गोरिथम बनाएं, जोन सा एल्गोरिथम बेहतरीन लाइन आइडेंटिफाई कर ले और बड़ी जल्दी कर ले, उसको दुनिया की सारी लाइंस को जो है वो कंपेयर ना करना पड़े। तो इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम है, लेकिन वो ज्यादा मशीन लर्निंग स्पेसिफिक है। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ज्यादा डिटेल्स में अभी हम उसकी नहीं जा सकते हैं। ये जो एरर जो होता है जो हम एक एरर होता है वो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट का, जब हम उसको फाइंड करते हैं, उसको हम एरर को लॉस भी कहते हैं। यानी कि लॉस का मतलब जो कि हमने जो प्रोडिक्शन की थी और जो एक्चुअल वैल्यू से उसमें फर्क क्या था। इसमें आमतौर पर जो y है वो बताता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, और ये वाला जो बता रहा है वो बता रहा है कि ये फर्क ये प्रोडिक्टेड वैल्यू ये थी, क्योंकि इसके अंदर हमने फंक्शन में x की वैल्यू फाइंड की, पास की, उसने कुछ प्रोडिक्ट किया, फिर हमने उसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर हम इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि ये प्लस ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी होता है, स्क्वायर लेंगे तो वो सब ही पॉजिटिव में आ जाएंगे, फिर हम जमा करेंगे तो एक एरर फाइंड होगा। इसको हम लॉस फंक्शन टेक्निकली कहते हैं। उसके बाद जब हम तमाम जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सब लॉसेस को इकट्ठा करते हैं और उसको जमा करते हैं, तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिख रहे हैं कि ये समेशन जो है ये एक फंक्शन था जो एक पॉइंट का लॉस था। सारे पॉइंट्स के लेट्स से वी हैव m पॉइंट्स टोटल, हम m पॉइंट्स का मतलब है इतनी m रोज हैं, इन सबको हम सम करेंगे तो ये ओवरऑल टोटल लॉस बन जाएगा, और उसको हम डिवाइड करें 1/2m के साथ। तो ये 1/2m के साथ इसलिए हम डिवाइड करते हैं ताकि, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने से वैल्यूज बड़ी होगी, तो उसको हम इसको स्मॉलर करने के लिए कि वो जो उसका बैलेंस इफेक्ट हो जाए, तो उसको हम 2m के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ये इसको हम जो है वो कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। जब हम तमाम लॉस फंक्शंस को जमा कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड दी कॉस्ट फंक्शन। और ये याद रखें, ये जो चीज थी ये हमारा मॉडल था जो ओरिजिनली हमने बनाया। और फिर फाइनली फिर हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि ये अब जो कॉस्ट फंक्शन है इसके अंदर अगर हम थीटास पुट कर दें, ये एफ एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो एक्चुअली हमारे पास ये शक्ल बन जाती है।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ऐसी इक्वेशन, ऐसे थीटा नॉट और ऐसा थीटा वन हमने फाइंड करना है इस डाटे के लिए जिसके अंदर इसकी ओवरऑल कॉस्ट कम से कम हो। कॉस्ट का मतलब क्या है? एरर। यानी कि हम वो थीटा नॉट और थीटा नॉट वन की वो वाली वैल्यूज इधर पुट करें जहां पे ये वाला जो एरर है वो कम से कम हो। तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम एरर वाला थीटा नॉट और थीटा वन फाइंड करके ले आए तो इसका मतलब ये वो वाली लाइन है जो सबसे बेहतर तौर के ऊपर प्रोडिक्शन कर सकती है। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और जो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम होता है वो इन थीटा नॉट और इन थीटा वन इस दोनों वैल्यूज को इस तरह फाइंड करता है कि एरर जो कम से कम हो। अब इसके पीछे पूरी एक मैथमेटिकल साइंस है कि हम कैसे थीटा नॉट और थीटा वन फाइंड करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू शुड गो फॉर एंड चेक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो यही एल्गोरिथम इसी तरह के मिलते जुलते एल्गोरिथम आगे एडवांस मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वगैरह में यूज होते हैं। लेकिन बहरहाल अभी के लिए बस आप ये समझें कि हमारा लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम थीटा नॉट और थीटा वन ऐसे फाइंड करता है कि वो जो कॉस्ट है, जो एरर है, वो कम से कम हो। क्योंकि हर लीनियर रिग्रेशन 100% जो है वो डाटा लीनियर नहीं होता, रियल टाइम डाटा, तो उसके अंदर कुछ किसी ना किसी तरह कोई ना कोई एरर छुपा होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जब हम शुरू में एक हमारे पास जो डाटा सेट होगा उस पर हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद हमारा एल्गोरिथम, ट्रेनिंग से क्या मतलब होता है? अब ट्रेनिंग से ये मतलब होता है कि लीनियर रिग्रेशन की ट्रेनिंग से ये मतलब है कि थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें ऐसे कि कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। और ये ट्रेनिंग करने के बाद हमें एक आउटपुट दे देती है, दैट इज कॉल्ड दी एल्गोरिथम, लीनियर एल्गोरिथम, और वी कैन कॉल इट दी मॉडल। वो हमें मॉडल दे देती है और फिर इस मॉडल को हम यूज करके फ्यूचर के अंदर प्रोडिक्शन करते हैं। अब ये मॉडल हमारे पास आ गया, अब हम उसको फ्यूचर में कोई इनपुट देंगे, वो हमें कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वो कर देगा एस्टिमेट करके। तो इस तरह ओवरऑल मशीन लर्निंग का चलता है सारे का सारा सिस्टम। और इसको हम जो है वो हम मॉडल कहते हैं, जो हमारा फाइनली लर्न कर लिया हमने। और अभी जो हमने एग्जांपल देखे दैट इज कॉल्ड द यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं। मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, इसके अंदर जो है यूनिवेरिएट polynomial regression, multivariate polynomial regression, there are many other differences। और अगर आप ओवरऑल सारा एक दफा रिव्यू कर लें, इसको हम रीजनली हमारा मॉडल था, ये इसको हमने कहा था ये मॉडल के अंदर ये पैरामीटर्स हैं। फिर हम जो है जो हमारी कॉस्ट होती है वो इंडिविजुअल जो हमने प्रोडिक्शन की है उनके लॉसेस को जमा करके ये कॉस्ट निकलती है। और फाइनली फिर हमारा गोल ये होता है कि हम इस जो कॉस्ट है इसको मिनिमाइज करें और फाइंड करें थीटा नॉट या थीटा वन। ये आगे जो है अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, जितने भी डीप लर्निंग के एल्गोरिथम है, वो उनका ये चारों चीजें उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। और उसमें हाँ हर एल्गोरिथम में हो सकता है उसका हाइपोथेसिस या उसका मॉडल डिफरेंट हो, पैरामीटर अभी यहाँ पे दो हैं, किसी में तीन हो सकते हैं, किसी में सिक्स हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। इस तरह कॉस्ट फंक्शंस जो है हो सकता है डिफरेंट हो। और गोल सबका यही होता है कि कॉस्ट कम से कम की जाए, जो प्रोडिक्शन कॉस्ट है वो कम से कम की जाए। होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। ज्यादा इन डेप्थ डिटेल्स के लिए आपको मशीन लर्निंग के लेक्चर्स लेने चाहिए।